हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए सीजीपीएससी में जो प्यून की जो भर्ती हो रही है उसको कैसे आपको स्टेप टू स्टेप भरना है, कहाँ से भरेंगे, वो पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड में। अब ये कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है प्यून जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए ये प्यून का पोस्ट निकला हुआ है। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसका सारा नोटिफिकेशन जो जो चीज़ है वो सब चीज़ मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था क्या क्या पोस्ट क्या निकला, वो आप वो भी देख सकते हैं, आई बटन में आ रहा है। अब आपको फिल करने के लिए सेकंड में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो 8/6 से लेकर 2 जुलाई तक चलेगा। आज है 11 जून, तो इसमें क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले जो है सीजीपीएससी का कोई भी फॉर्म जो है प्रीवियस पहले अगर फॉर्म फिल किया होगा तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना। अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आपको जो 10वीं के देखिए साफ साफ लिखा है, 10वीं में जैसे लिखा हुआ है वो नाम डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपको क्या है एक आईडी जनरेट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने जो है पहले फॉर्म भर चुका तो मेरा आईडी जनरेट है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आपको वही सेम इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे उसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर में आप कभी भी बार बार इसको फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद में कुछ इस तरह का आपके पास देखिए एक बार आईडी बनता है फ्रेंड्स। आईडी पासवर्ड को नोट करके रखिए, या सिस्टम अगर खुद का सेल भरे तो वहाँ सेव करके रख दीजिए। यहाँ पे जितना पोस्ट जो निकला है जैसे आयुर्वेदिक, मेडिकल, बहुत सारे जो जो निकला है वो सभी चीज़ यहाँ पे दिख जाता है। तो देखिए हमको भरना है प्यून एंड गार्ड सीजीपीएससी इसका। तो मैं इसको आपको फॉर्म को फिल करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने जो जो जितना भी पुराना जो यहाँ पे मैं जो फॉर्म फिलअप किया वो पूरा यहाँ पे दिखते जाता है, ठीक है। तो मैं अभी जैसे प्यून का अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप जो स्टेप टू स्टेप बिना गलती किए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये निःशुल्क है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप जो पहले आईडी जनरेट करेंगे तो ये सब चीज़ आपको जो है यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर क्या है, हमने जो जो चीज़ फिलअप किया था वो यहाँ पे दे दिया। अगर आप चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अपना नाम तो नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो स्टार्टिंग में भरे हैं वही बस देता है। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं अपने पापा का नाम, माता का नाम, इंडियन मेल, वैवाहिक स्थिति अगर हो सकते, देखो फ्यूचर में पहले क्या प्रीवियस में नहीं था, अगर करंट में हो गए तो वो डाल सकते हैं। जन्म तिथि डालेंगे। जन्म प्रमाण के रूप में आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है लिख डाल सकते हैं। देखिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब क्या है आपके पास प्रूफ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जन्म प्रमाण पत्र के लिए। देखिए 5वीं 8वीं में जन्म चेंज करना चाहूँगा मैं। जो है 5th या 8th क्लास के मार्कशीट को देखा तो यहाँ पे मुझे जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ मिला 8th के सर्टिफिकेट में। तो 8th के सर्टिफिकेट में मुझे डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ये इस तरह का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8th का मार्कशीट के हिसाब से आपको क्या लिखना है, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किए जाने दस्तावेज का रोल नंबर लिखना है, या इसमें से पत्र क्रमांक लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे रोल नंबर दिख रहा है, मैं रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ 77558। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जब आप फ्यूचर में जब जमा करने मतलब जब वेरिफिकेशन जाएंगे तो 8th का मार्कशीट को ले जाना जरूरी है। जो लिखा हुआ है सन आप देख लीजिए कब का सन का है, सही है नहीं। रोल नंबर जो है बाकायदा जो हम लोग के समय में जब मैं 8th का दिया था तो उस समय जो है वो जैसे बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड को समाप्त कर दिया गया लेकिन बोर्ड हुआ करता था, तो बोर्ड में 77558 ये रोल नंबर है, ठीक है। ये फिल कर दिया मैं। अब जो छत्तीसगढ़ के निवासी बिल्कुल स्थानीय क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे रोजगार पंजीयन और तारीख, कार्यालय का नाम, श्रेणी चलो दिया, ये भी फिल। पंजीयन का जो क्रमांक था वो पंजीयन मैंने कब किया है वो स्टार्टिंग आपको डालना है कि पंजीयन की तारीख, एक्सपायरी को नहीं डालना है, नवीनीकरण नहीं पूछा, पंजीयन आपने कब किया था वो डेट को डालना है। और रोजगार कार्यालय जैसे मैं राजनांदगांव से करता हूँ तो राजनांदगांव यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद में कैटेगरी आप जो है ओबीसी, एसटी, एससी जो भी यूआर जिससे भी बिलोंग करते हो आप वो डाल दीजिए। मेरा जो है पहले से डाला हुआ है तो ठीक है। ये सब चीज़ सही हो जाने के बाद में क्या करूँगा, आवेदन जमा करने से पहले आवेदक के विज्ञापन के अनुसार आयु, योग्यता, इस सब चीज़ को एक बार चेक कर लेना है क्योंकि सत्यापन के बाद जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो मैं यहाँ पे सेव कर लिया। ये हो जाने के बाद में आपका फिर से एड्रेस चेक किया जा रहा है, स्थायी पता क्या क्या है, ठीक है। अब मुझे अगर ये सेम लगता है तो मैं सेम एस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं सेव करूंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी दस्तावेज, मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र जो है, जैसे मैं राजनांदगांव डालूंगा, जिले का राजनांद, तो आपको प्रमाण पत्र कर डालना है जो जैसे मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो ओबीसी का सर्टिफिकेट का क्या है, किसके द्वारा जारी किया गया, कब जारी किया गया, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो जल्दी मैं फिल कर दूँ। पुराने जैसा है, अभी नया तो क्या है आजकल सीएससी से बन जाता है, लेकिन ये मेरा पुराना इस तरह जैसे लिखा हुआ है मैंने जो है सेम वैसे लिख दिया है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ सही हो जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया। क्लास लिखना है, ठीक है, 8 अब यहाँ पे कोर्स और डिग्री का नाम बताइए, तो भाई कोर्स क्या है, 8th क्लास ही है, तो हम 8th क्लास लिख दिए। अब ये जो है कौन लिया था, बोर्ड क्या है, चाहे तो आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं, विश्वविद्यालय, तो ये हमेशा जो है छत्तीसगढ़ जो माध्यमिक मंडल है वो लेता है, CGPSC रायपुर लिखना है, ठीक है। और परीक्षा परिणाम क्या रहा, पास रहा, कितने अंक है, जिन जिन लोग के पास में मार्क दिया है वो डालेंगे, नहीं तो जो ग्रेड है वो ग्रेड डाल सकते हैं। जो अब जब हम तो पुराने थे तो हमारा जो है परसेंटेज दिया था क्योंकि बोर्ड था, अब जो न्यू बंदे हैं उसको ग्रेड मिला हुआ था, वो ग्रेड डाल सकते हैं। अब यहाँ ऐड कर लीजिए। इसी तरह आपको क्या करना है, भी जो है 10वीं 12वीं कॉलेज जितने भी जो भी चीज है आपको सब चीज फिल करना है। इस तरह देखिए 10वीं, देखिए 8वीं के बाद 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, जितने भी चीज है सब चीज फिल आपको स्टेप टू स्टेप करना है, ठीक है। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल आप यहाँ पे देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है, आप बिल्कुल यहाँ से दीजिए। उसके बाद में मैं प्रमाणित करता हूँ, इसमें क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट का है या नहीं है, वो जो भी है जैसा भी इन्फॉर्मेशन वो दीजिए, नहीं है तो सेव कर दीजिए। सेव कर दिए, नो करके। उसके बाद आपने पहले फोटो अपलोड किया होगा तो वो सारा चीज़ जो है आ जाता है, तो यहाँ पे अगर नहीं है तो आप बिल्कुल जो है फोटो को 30 से 100 KB के बीच में कीजिए और सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच। ये हो जाने के बाद में सेव कर दीजिए इसको। अब ये देखिए भित्ति जो है वो क्या बोल रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग पे निकाला गया है पोस्ट, ठीक है। 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना जरूरी है और 18 साल होना जरूरी है। इसको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। भित्ति लोक सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखा है फ्रेंड, याद रखना क्या बोल रहा है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। ये नहीं लिखा है कि आप जो हायर एजुकेशन वाले हैं तो नहीं भर सकते, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए, द्वितीय श्रेणी में पास होना जरूरी है, ठीक है। हायर एजुकेशन वाले भी भरेंगे क्योंकि पोस्ट भित्ते का जरूर, लेकिन सैलरी अच्छा खासा रहता है। लोग सभी हायर इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, बड़ा BSc MSc सभी फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे मैं अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा पूछ रहा है क्या क्या चीज़ है, गार्ड के लिए है, CGPSC, तो देखो ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग में भी था। और 1 मिनट चलिए दिखा देता हूँ आपको। पहले पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए हम दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो पोस्ट पूछा गया है कि आप किस पोस्ट के लिए, तो दोनों पोस्ट जो दोनों एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और CGPSC, तो मैं दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली लिखा हुआ है कि निम्न में से क्या अर्हताएं होनी चाहिए, जो बॉक्स में चयन करें। जैसे आप 8वीं पास हैं, यस, से किसी भी आप क्या आप किसी मान्यता प्राप्त मंडल से, हाँ बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो लिखें और नहीं है तो नहीं लिखें, ठीक है। उसके बाद में मैं प्रमाणित करता हूँ, मैं क्वालिफिकेशन जो भी दिया है वो सब चीज़ सही है, वो करने के बाद सेव कर देंगे। डिटेल में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको साइकिल चला सकते हैं या नहीं, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया था, तो आपको ये जो है वो यस करना है, तभी जो है आगे बढ़ेगा। तब मैं यस करते जाता हूँ, सब चीज़ आएगा, ठीक है। सारा चीज जो है मैंने इसको फिल किया हुआ है, तो मैं प्रमाणित करता हुआ आगे बढ़ते जाता हूँ। अब देखिए ये जो साइकिल चलाने का ज्ञान वाला जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जो है वो आगे फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो 8वीं पास है बिल्कुल, द्वितीय श्रेणी भी है बिल्कुल, मैं प्रमाणित करता हूँ, इसमें मैंने आगे बढ़ाया और यहाँ पे सेव कर दूंगा दोनों को, ठीक है। तो ये देखिए एप्लीकेशन का नाम क्या है, मैट्रिकुलेशन में जैसे नाम लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो मैट्रिकुलेशन में आपका नाम लिखा हुआ है वही नाम लिख देना है, ऐसा रिकॉर्ड में जो लिखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो जैसे लिखा है, ठीक है, ये सही होने के बाद सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एप्लीकेंट डज नॉट मैच विथ नेम, प्रोवाइड द पर्सनल डिटेल, जो आपने पुराना दिया था उससे मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम दिखा रहा है कि पुराना डिटेल, देखते हैं कि इससे मैच नहीं हो रहा है, बोलते हैं। तो मैंने जैसे लिखा हुआ सेम जो है यहाँ पे फिर से एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिव्यू में चल दिया कि क्या क्या चीज़ें। देखिए अभी आवेदन की स्थिति पेंडिंग में, भुगतान भी अनपेड लिखा हुआ है। तो इस तरह अप्लाइड पोस्ट जो है हम CGPSC के सामान्य प्रशासन विभाग के लिए, आपका जैसे जो स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप किया सेम वही लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया सेम एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कोई गलत तो नहीं है। ये सब चीज़ हो जाने के बाद में देखिए पूरा एक चीज़ आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया था
पूरा यहाँ पे आपको जानकारी दिया हुआ है, ठीक है, फोटो ये सब चीज। आप चाहे तो फोटो चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये फोटो जो है बहुत पुराना है और डेट लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इस फोटो को एक बार यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसमें डेट लिखा हुआ है। करंट आज का डेट में डाल दिया 12/6/2022। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे निःशुल्क है फॉर्म, सिर्फ आपको पोर्टल का वजह से वो लिया जा रहा है। सबसे पहले आपको कहाँ पे कौन सी सिटी में एग्जाम देना है वो पूछ रहा है। तो देखते हैं कि कहाँ दे रहा है। रायपुर दिया हुआ है, राजनांदगांव भी दिया हुआ है, तो हम एग्जाम सेंटर जो है राजनांदगांव डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ 35 रुपये 40 पैसे जो है पोर्टल चार्ज विद जीएसटी के साथ ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप जो है पूरा और डिटेल देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद एडिट के लिए आपको 100 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसलिए केयरफुली जो है फिल कर दीजिए और जो एग्जाम सेंटर है बहुत ही केयरफुली फिल करना है क्योंकि यहाँ पे अगर गलत हुआ तो आपका जो है वो दूर जाना पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राजनांदगांव लिखा हुआ है तो मैं पे नाउ पे करता हूँ और आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। आपको जो छोटा सा चार्जेस है वो पे कर देते हैं। चलिए क्या ऑप्शन देता है, कौन सा गेटवे है देखते हैं। देखिए यहाँ पे यूपीआई भी दिया हुआ है, तो मैं यूपीआई के थ्रू कर देता हूँ। क्यूआर कोड हुआ है, यूपीआई एंटर कर देते हैं हम क्योंकि क्यूआर कोड कई बार क्या है प्रॉब्लम करता है। तो मैं यहाँ पे ठीक है, तो ये सब सही हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे ठीक है ये सही है, पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो है मुझे एक मैसेज जो है फोन पे आ जाएगा। देखिए आ गया, तो मैं क्या करता हूँ इसको पे कर देता हूँ। आपको केयरफुली सब चीज़ एक बार चेक कर लेना है। उसका सक्सेसफुली हो जाने के बाद में देखिए ऑटोमेटिकली जो है वो आपको फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का जो है आपको एक फॉर्म मिल गया। अब चाहे तो यहाँ से जाके फॉर्म को देख सकते हैं। ये देखिए आपका फॉर्म जो है सबमिटेड हो गया, पैड लिखा है भुगतान। बाकी जो 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 इन्फॉर्मेशन आपने दिया था सारा चीज़ जो है इसमें आ गया। कैसे कैसे का पंजीयन है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया था सारा चीज़ जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है आपको केयरफुली फील करना है। देखिए हमारा पेमेंट जो है पैड हो गया, रोजर पे से हमने यूपीआई से किया था जो कि सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरह आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स।